कि ऐसे कोटे की, ऐसी नौकरियां की, ऐसी जॉब की कोई जरूरत नहीं है कि सारे गुंडे, बलात्कारी, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सारे सरकार के अंदर हैं। चाय पिला के आप बेटियों की इज्जत नीलाम करवा रहे, बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे, तो वो कोई इज्जत नहीं है। खिलाड़ियों ने हरियाणा में और बात की जाए राजधानी दिल्ली में या पूरे देश में, तो सिर्फ एक बिंब समझ में आता है कि किस तरीके से खिलाड़ियों ने जिस तरीके से विरोध करना शुरू हुआ, तब बात सरकार की तरफ से उठना शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इस चीज को ताकत दी जा रही है, यानी राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो लगातार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और तमाम वो खिलाड़ी इस वक्त धरने पर बैठे हैं कि ब्रजभूषण शरण को इस्तीफा लिया जाए, उनको हटाया जाए पद से, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप इस हरे पटके में दिखाई दे रही हैं, इस वक्त यहाँ पहुंची हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं प्रियंका खरग्राम जी और किसान यूनियन से प्रदेश प्रवक्ता जी, और लगातार यहाँ केवल खिलाड़ियों का समर्थन के लिए ओनली फॉर खिलाड़ी नहीं बैठे, यहाँ पर किसान यूनियन के भी लोग हैं, तमाम जितने महिला संगठन है, सारी महिलाएं भी इनके साथ हैं। और यदि आप बात करें खिलाड़ियों की, तो भाई एक देश का मैं दुर्भाग्य ही कहूंगी, क्योंकि जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं, जो दंगल में कुश्ती लड़ते हैं, आज उन हमारी बहनों के ये हालात हैं, तो आप यूँ सोचिए कि भाई आम बेटियां जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। और यदि मैं बात करूं भाई FIR तक लॉन्च नहीं की गई है हमारे खिलाड़ियों की, हमारी बहनों की। इन्होंने भाई एक लड़की इतने संगीन आरोप नहीं लगाती, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी बात होती है, और कोई ऐसी लड़की नहीं होगी कि भाई वो अपनी इज्जत को इस तरह से उछाड़ेगी। तो भाई कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो हमारी बहनों के साथ जो शोषण हुआ है, जो यौन उत्पीड़न का मामला जो सामने आया है, तो कोई ना कोई तो ऐसा काला कारनामा हुआ है जहां पर हमारे खिलाड़ियों को जंतर मंत्र पर उतरना पड़ा। और भाई 3 महीने पहले जो कमेटी गठित की गई थी, एक खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया था कि भी निष्पक्ष जांच होगी, आज उस कमेटी के लोग भी इनकी खिलाफत कर रहे हैं, उनसे भी वो रिपोर्ट पढ़ने को नहीं दे रहे। मतलब जो कमेटी मेंबर उनका आपस का इशू इतना बढ़ रहा है कि भाई जो इस चीज की जांच करवाना चाहते हैं उनको मतलब रिपोर्ट तक पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो आप यूँ देखिए कि मामला गंभीर कितना है, और बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए। यदि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, बेटियों के सच में ही कैसे हैं, तो हमारी इन बहनों की FIR लॉन्च की जाए और निष्पक्ष जांच करके दोषी को सजा दी जाए। 2 नारे सरकार बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, सबका साथ सबका विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो आप नारा सुनते आई हैं, लेकिन फिर बेटियां सुरक्षित कैसे नहीं है, या बेटियां इस तरीके से मजबूर क्यों हैं, यहाँ पहुंची हुई हैं, धरना दे रही हैं? यौन शोषण के मामले की बात की जाए, देखिए यौन शोषण के मामले की यदि आप बात कर रहे हैं और बेटियों की बात, नारा बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा अच्छा नारा दिया। तब हमें भी ये समझ आ रहा था भी गवर्नमेंट ने बेटियों के लिए कुछ किया, लेकिन वो नारा हमें बाद में समझ आया, क्योंकि 40 सांसद इनके बलात्कारी बैठे। खेल मंत्री जो है, जिस फील्ड में हमारी खिलाड़ी बहनें सबसे आगे हैं बेटियां, वो मंत्री इनका बलात्कारी है, उस पर गंभीर आरोप हमारी जो जूनियर कोच है वो लगा रही। और भाई यहाँ पर खिलाड़ियों के जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं, हमारी खिलाड़ी बहनें एक अध्यक्ष पर, जो इस फेडरेशन के अध्यक्ष है, उस पर इतने बड़े बड़े सवाल जाहिर हो रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज से बच रही है और FIR तक हमारी बहनों की नहीं ली जा रही। क्या कहना है आपका? इस्तीफा देना चाहिए ऐसे सांसद को? देखिए, इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, पद से बर्खास्त करके उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे गुंडे, बलात्कारी, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सारे सरकार के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां सरकार से ही सुरक्षित नहीं है, समाज से तो हम कैसे करेंगे? बीते दिन पहले ब्रजभूषण ने एक कविता सुनाकर खुद को कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निर्दोष है ब्रजभूषण ने तो सबसे पहले बयान में यह भी कहा था कि उन्होंने कोई मर्डर वगैरह किया। अभी सरेआम जब एक पद पे रहते हुए एक अध्यक्ष ये बात कह रहा है कि भाई हाँ मैंने मर्डर किया और सरकार मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो मतलब ऐसे ऐसे इनके अध्यक्ष हैं, ऐसे ऐसे इनके मंत्री हैं गुंडे, जो सरेआम धमकी भी देते हैं। और यूपी के अंदर तो 5 हमारे किसान साथी इन्होंने गाड़ी के नीचे भी कुचले, बकायदा सारे हमारे पास सबूत, और आज तक उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और वही यूपी सरकार अब है, हमारी खिलाड़ी बहनें आज यहाँ बेटिया रोड पर, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आज बेटिया रोड पर है, हमारे खिलाड़ी वो भाई हैं, वो हमारी बहनें रोड पर है, जो आपके लिए विश्व स्तर पर हमारे तिरंगे का सम्मान करते हैं। क्योंकि किसी मंत्री का, MLA का, संसद का बेटा कोई ऐसा नहीं है कि वो दंगल में जाके कुश्ती लड़े। हमारे किसानों के, जो गरीबों के, मजदूरों के बेटा बेटी वो दंगल में कुश्ती करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। राजूनी के साथ हालात देखिए आप आज कैसे। आपने देश का नाम रोशन करने की बात कही, मैं कहूंगा कि जब पदक लेकर यही बेटियां आती हैं तो चाय पर बुलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको,
लेकिन आज क्या ऐसे किसका दबाव लग रहा है आपको? हम इस सरकार के सामने ना आज जोड़ रहे इतने लंबे, आज जोड़ रहे, हमें वो चाय पानी नहीं चाहिए, हमें वो कोटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा सम्मान चाहिए। वो कोई सम्मान नहीं है, चाय पिला के आप बेटियों की इज्जत नीलाम करवा रहे, बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे, तो वो कोई इज्जत नहीं है। हमें इज्जत चाहिए, हमें ऐसे चाय पाने की, ऐसे कोटे की, ऐसी नौकरियां की, ऐसी जॉब की कोई जरूरत नहीं है। देश के लिए जो सम्मान बेटियां लेकर के आती है वही सम्मान बेटियों को मिलना चाहिए। आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव है और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी फिर से, जैसे बताया जा रहा है कि दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए, कुछ लोग विरोध नहीं कर रहे। यदि आप जंतर मंत्र पर यहाँ देखें तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जंतर मंत्र की सड़कें खाली हुई हो। आज भी बराबर में देखिए आप कितने सारे धरने लगे हैं। बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए, कभी हरियाणा से सरपंच आ रहे, कभी हरियाणा से किसान आ रहे, कभी आंगनबाड़ी वाली आ रही, कभी हमारे स्कूलों के बच्चे आ रहे। अरे हरियाणा के अंदर तो 206 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए लगभग, और बेटियों को स्कूलों के बाहर धरने देने पड़े हैं कि हमें पढ़ना है, और सरकार उन स्कूलों को बंद किए जा रही। तो बड़े शर्म की बात है कि ना तो बेटियां इज्जत सुरक्षित है, ना बेटियां पढ़ पा रही है। जितने बड़े बड़े विकास के दावे दे रही है सरकार, वो तो आप देख ही रहे हैं, हर वर्ग रोड पर है, हर संघर्ष कर रहा है हर वर्ग। लेकिन 2024 के अंदर आज भले ही हमारा हर एक वर्ग अलग अलग करके लड़ रहा हो, लेकिन 2024 के अंदर सारा वर्ग इकट्ठा होकर के इनको जवाब देगा तानाशाही फरमान जारी करने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।